बिहार की सियासत में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एक ऐसा ट्विस्ट जिसका अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर दिल्ली वाले हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नीतीश की जगह कौन लेगा। इस बीच पटना से लेकर नालंदा तक एक ही नाम गूंज रहा है, निशांत कुमार। निशांत नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं और उन्हें राजनीति में आए जुमा 4 दिन हुए हैं, लेकिन मांग उठ रही है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर को देखिए। लिखा है, चाचा जी के सपनों का निशान है ये तीर, भाई निशांत जी हैं तीर का अगला तकदीर। वैसे तो ये पोस्टर करीब 2 महीने पहले लगा था, तब शायद बहुत ही कम लोगों ने इसे गंभीरता से लिया, लेकिन तारीख बढ़ती गई और पोस्टर पर लिखी लाइनें अपना मजबूत आधार ढूंढती रहीं। 26 मार्च को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस आग को और हवा दे दी है। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में जब जय निशांत तय निशांत के नारे लगे तो साथियों से लेकर विरोधी तक सब हैरान रह गए। समर्थकों का कहना है कि नीतीश जी अगर दिल्ली जाएं तो अपनी कुर्सी निशांत को सौंप कर जाएं। आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? क्या ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर सत्ता सौंपने की कोई सोची समझी रणनीति? आज के इस वीडियो में हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी की परतें खोलेंगे। हम समझेंगे कि पर्दे के पीछे रहने वाले निशांत अचानक फ्रंट लाइन पर कैसे आ गए, और सबसे बड़ा सवाल, इस बड़े बदलाव का बिहार की जनता और वहां की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। शुरुआत नालंदा से करते हैं, क्योंकि यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया है। 26 मार्च को नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत अपने गृह जिले नालंदा पहुंचे थे। नालंदा उनका अपना गढ़ है, जहां से उनकी राजनीति की दिशा तय होती है। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन इस बार भीड़ के तेवर और नारे बिल्कुल बदले हुए थे। सभा में मौजूद महिलाओं और जेडीयू कार्यकर्ताओं का एक अलग ही दर्द झलक रहा था। लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले गए तो बिहार एक विधवा औरत की तरह हो जाएगा। सुनिए लोगों ने क्या कहा। किसी हालत में नीतीश कुमार को नहीं जाना है, बिहार की राजनीति करना है, बिहार में रहना है। अगर ये चले जाएंगे तो बिहार समझिए जो होता है, एक महिला मुसलमान बन के रहती है घर में पड़ी हुई, उसी तरह से यहाँ की जनता हो जाएगी। बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार को 25 से 30 के लिए चुना है, इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार में ही रहकर बिहार के लोगों की सेवा करनी चाहिए। हम लोगों का पुरजोर समर्थन उनके साथ रहे। बिहार के जनता 25 से 30 नीतीश जी के नाम पर वोट दिया है, इसलिए नीतीश जी अगर चले जाएंगे तो हम लोग का विकास ठप हो जाएगा बिहार का। इसलिए नहीं रहेंगे तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। इसलिए नीतीश जी को बिहार के सीएम के कुर्सी पर रहना जरूरी है। ये शब्द सुनने में काफी भावुक और अजीब लग सकते हैं, लेकिन ये बिहार के उस वोटर की जमीनी हकीकत है जो सिर्फ नीतीश के चेहरे पर वोट देता आया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में सिर्फ नीतीश कुमार के नाम और उनके काम पर भरोसा किया था। अब जब वो खुद बिहार छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं तो उनके जाने के बाद बिहार की बागडोर कौन संभालेगा? और ठीक इसी बेचैनी के बीच ग्रैंड एंट्री होती है निशांत कुमार की। समर्थकों का कहना था कि अगर नीतीश कुमार का दिल्ली जाना इतना जरूरी है तो जाएं, लेकिन उससे पहले अपनी कुर्सी पर बेटे निशांत कुमार को बैठा कर जाएं। सुनिए जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार से क्या मांग की है। नीतीश कुमार ने 24 अक्टूबर 2005 से बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाया है। उन्हीं की आशा पर आज विकास इतना तरक्की हुआ। जंगल राज से कानून का राज बना। नहीं, दिल्ली नहीं चाहिए। अगर दिल्ली जाते हैं तो निशांत को कुर्सी पर बैठा के जाएंगे। ना, हम लोग तो चाहते हैं कि यही रहें, और निशांत कुमार जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तब तक वह बिहार नहीं छोड़े। और बिहार को तो कभी तो छोड़ना ही नहीं। निशांत कुमार को हम लोग का मांग है कि हम तो चाहते हैं कि हमने 25 से 30 नीतीश कुमार को दिया है, वो हमारा बिहार को ही देखें और अपना जो निशांत कुमार है उनको बना करके जाएं। थोड़ा और मौका मिलना चाहिए निशांत को सीखने के लिए, और एकदम मुख्यमंत्री जी को यहाँ एकदम रहना जरूरी है। जनता का हम लोग एक ही मांग है, जिस तरह कहीं निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा के जाए।
नीतीश की जनसभा के दौरान निशांत कुमार जिंदाबाद और जय निशांत तय निशांत के नारे भी गूंजे। वहां का माहौल कुछ ही देर में इतना ज्यादा गर्म हो गया कि पुलिस को आगे आकर मोर्चा संभालना पड़ गया। जब खुद सीएम नीतीश कुमार माइक पकड़कर भाषण देने के लिए खड़े हुए, तब भी जनता शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। मुख्यमंत्री के सामने ही राजनीतिक विरासत उनके बेटे को सौंपने का भारी दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि वहां कुछ पुराने समर्थक ऐसे भी थे जो पुराना नारा याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन इस पुराने और आजमाए हुए नारे के शोर को निशांत के नए नारों ने पूरी तरह से दबा दिया। ये इस बात का साफ संकेत था कि जेडीयू का काडर अब बदलाव के मूड में आ चुका है। अब सवाल उठता है कि ये सब जो नालंदा में अचानक हुआ, क्या वो सच में जनता का प्यार था या फिर जनता के बीच निशांत की राजनीतिक स्वीकार्यता को नापने का सोचा समझा रणनीतिक पॉलिटिकल टेस्ट? क्योंकि ये मामला सिर्फ नालंदा के एक मंच तक नहीं रुका, बल्कि अब ये आग पूरे बिहार में फैल रही है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह, जो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने तो निशांत को सीधे सीएम मटेरियल ही घोषित कर दिया। सुनिए अनंत सिंह क्या कह रहे हैं। नीतीश जी के बेटा निशांत। हाँ निशांत। क्या निशांत जी मुख्यमंत्री मटेरियल आपको दिखते हैं? हाँ है? हाँ। क्या क्या क्वालिटी है उनमें? पढ़ले बढ़िया, जितना है सबसे बढ़िया क्वालिटी है। कम से कम बाप वाला कुछ तो गुण होगा ना। बाप है जब अंगूठी मुख्यमंत्री इतना दिन रहा, अंगूठी नहीं है तो कुछ तो गुण रहेगा। सिर्फ बाहुबली ही नहीं, पार्टी के पढ़े लिखे सांसद भी अब बिल्कुल इसी सुर में सुर मिला रहे हैं। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल का बयान भी आया है। उनका कहना है कि निशांत काफी पढ़े लिखे हैं और समझदार इंसान हैं। सांसद महोदय ने तो एक कदम आगे बढ़कर यहां तक कह दिया कि निशांत सीएम हो या डिप्यूटी सीएम, पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे बहुत अच्छी तरह से संभाल लेंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसे एक आम वोटर के तौर पर आपको जरूर समझना चाहिए। क्या पार्टी के दिग्गज नेता अपनी मर्जी से ये सब बोल रहे हैं? क्या इन नेताओं का नीतीश कुमार पर कोई प्रेशर बनाने का तरीका है? इसका जवाब है नहीं। बिहार की राजनीति को समझने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि जेडीयू में नीतीश कुमार के इशारे के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर ये सारी बयानबाजी एक बेहद सोची समझी रणनीति का हिस्सा मालूम पड़ती है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार खुद अपने इन नेताओं के जरिए एक टेस्ट ड्राइव चला रहे हैं। वो शायद चेक करना चाहते हैं कि अगर कल को निशांत को बिहार की कमान सौंप दी जाए तो पार्टी के अंदर और आम जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता कितनी होगी। नेताओं के बयानों से पार्टी का मिजाज तो समझ आ गया, लेकिन ये सब इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रहा है? दरअसल इस पूरी कहानी का असली टर्निंग पॉइंट नीतीश कुमार का वो फैसला है जिसने सबको चौंका दिया। होली के ठीक बाद अचानक खबर आई कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र का रुख कर रहे हैं और राज्यसभा जाने वाले हैं। अब बड़ा सवाल ये था कि जब नीतीश दिल्ली चले जाएंगे तो उनकी विरासत और बिहार की सत्ता कौन संभालेगा? और ठीक इसी खालीपन को भरने के लिए एंट्री होती है उस चेहरे की जो सालों तक राजनीति की चकाचौंध से बिल्कुल दूर था। अगर आप निशांत कुमार के पूरे जीवन को देखेंगे तो आपको ये बदलाव किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगेगा। ये वही निशांत हैं जिन्हें कभी किसी सियासी मंच, पोस्टर या राजनीतिक बयानबाजी में नहीं देखा गया। आमतौर पर बड़े नेताओं के बेटे जहां सत्ता के गलियारों में घूमना पसंद करते हैं, वहीं निशांत का रास्ता एकदम अलग था। वो पूरी तरह से आध्यात्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले इंसान माने जाते थे। उनका ज्यादातर समय मंदिरों में या एकांत में बीतता था। बिहार की जनता और मीडिया के लिए वो मुख्यमंत्री के बेटे तो थे, लेकिन एक पॉलिटिकल फिगर या नेता कभी नहीं माने गए। लेकिन पिता के राज्यसभा जाने के फैसले ने उन्हें नेता बना दिया। 8 मार्च को निशांत कुमार ने औपचारिक तौर पर जेडीयू की सदस्यता ली। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में उनका एक नया अवतार सामने आ गया और सबको समझ आ गया कि अब तीर की कमान नए हाथों में जाने वाली है।
सदस्यता लेने के बाद से निशांत का रूप बिल्कुल बदल गया है और वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। 26 मार्च को ही निशांत पटना के मशहूर पाटन देवी मंदिर पहुंचे थे। वहां उन्होंने सिर्फ पूजा नहीं की बल्कि मीडिया के सामने एक मंझे हुए राजनेता की तरह कहा कि वो बिहार की उन्नति, प्रगति और शांति के लिए मां से आशीर्वाद मांगने आए हैं। बात सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति बिना सभी धर्मों और वर्गों को साधे नहीं चलती। इसी को ध्यान में रखते हुए निशांत कुमार हाल ही में ईद मनाने के लिए पटना के गांधी मैदान पहुंचे, जबकि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार ये काम करते रहे हैं। वो हर साल ईद की नमाज अदा करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने पिता की तरह निशांत भी इस साल रोजा इफ्तार पार्टियों में शामिल हुए। इसी से जुड़ा एक किस्सा आपको बताती हूँ। ईद से एक दिन पहले 19 मार्च को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के घर पर इफ्तार की दावत रखी गई थी। शाम करीब 6 बजे सीएम नीतीश मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ वहां पहुंचे, लेकिन कुछ ही मिनट रुककर वो वापस लौट गए। नीतीश कुमार के वहां से निकलने के 1 मिनट बाद ही निशांत अपनी सफेद गाड़ी में कड़ी सुरक्षा के बीच दावत में पहुंचते हैं और उनकी गाड़ी सीधे मांझी के आवास के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंगल पांडे जैसे दिग्गज नेताओं को अपनी गाड़ियां बाहर ही छोड़कर पैदल दावत में आना पड़ा। लेकिन इस भारी वीवीआईपी ट्रीटमेंट के बीच निशांत ने जो किया, उसने वहां मौजूद सबका ध्यान खींच लिया। दावत में जब सम्राट चौधरी अंदर आए तो अचानक बैठने के लिए कुर्सियां कम पड़ गईं। ये देखते ही निशांत तुरंत उनके स्वागत के लिए अपनी जगह से खड़े हो गए और बिना किसी नखरे के बहुत ही सहज भाव से साधारण सी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। एक तरफ भारी सुरक्षा वाला प्रोटोकॉल तो दूसरी तरफ बड़ों के सम्मान में दिखाई गई ये सादगी। राजनीति को करीब से समझने वाले मानते हैं कि निशांत का ये सधा हुआ अंदाज बिल्कुल उनके पिता नीतीश कुमार की कॉपी है। ये ऐसी ही छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक नए नवेले चेहरे को जनता और नेताओं के बीच एक मंझा हुआ नेता साबित करने का काम करती हैं। निशांत सिर्फ रोजा इफ्तार पार्टियों में ही शामिल नहीं हुए, उन्होंने पटना साहिब गुरुद्वारे में जाकर मत्था भी टेका। हाल ही में उन्हें बिहार दिवस के बड़े सरकारी कार्यक्रम में भी प्रमुखता से देखा गया था। सिर्फ जनता ही नहीं, पार्टी के अंदर भी वो अपनी पकड़ तेजी से मजबूत कर रहे हैं। 21 मार्च को उन्होंने खुद पार्टी प्रवक्ताओं की अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। वो लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं और कहा जा रहा है कि वो जल्द ही पूरे बिहार की यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। अब अगर आप इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि नए नेता को लॉन्च करने की बेहद सोची समझी और सधी हुई स्क्रिप्ट है। एक अच्छी धार्मिक इमेज, सेक्युलर चेहरा और संगठन पर कंट्रोल, ये सब कुछ इस लॉन्चिंग पैड का ही हिस्सा है। अब जरा तस्वीर का दूसरा और सबसे दिलचस्प पहलू देखिए। नीतीश कुमार ने अपना पूरा राजनीतिक करियर किस बात पर खड़ा किया था? उन्होंने हमेशा लालू यादव के परिवारवाद यानी कि वंशवाद की राजनीति का कड़ा विरोध किया। दशकों तक नीतीश ने जनता से यही कहा कि उनके लिए पूरा बिहार ही उनका परिवार है। लेकिन आज जब वो खुद अपने बेटे निशांत को सत्ता सौंपने की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। अगर निशांत सच में बिहार के मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो सोचिए विपक्ष का क्या रिएक्शन होगा। आरजेडी और कांग्रेस दोनों को ही बैठे बिठाए राजनीतिक हथियार मिल जाएगा। नीतीश कुमार से पूछा जाएगा कि जब आपको भी अपने बेटे को ही कुर्सी देनी थी तो लालू प्रसाद के परिवारवाद में क्या खराबी थी? लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है जो सीधे बिहार की जनता के मिजाज से जुड़ा हुआ है। क्या बिहार का वोटर निशांत कुमार के इस वंशवाद को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा? क्या वो उन्हें उसी तरह से अपनाएगा जैसे उन्होंने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को अपनाया है? तेजस्वी और चिराग को जनता का साथ इसलिए भी मिला क्योंकि उन्होंने सड़क पर उतरकर संघर्ष किया
और अपनी एक अलग राजनीतिक जमीन तैयार की। निशांत के लिए यह सफर बिल्कुल अलग और मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें जनता के बीच एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जा सकता है जिन्हें सीधे ऊपर से लाकर कुर्सी पर बिठा दिया गया। अब सवाल है कि नीतीश कुमार अपने उसूल तोड़कर इतना बड़ा रिस्क आखिर ले क्यों रहे हैं। दरअसल इसके पीछे अपनी पार्टी को बचाए रखने की मजबूरी छिपी हुई है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जेडीयू पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे पर टिकी हुई है। अगर नीतीश राज्यसभा चले जाते हैं और पार्टी के किसी दूसरे बड़े नेता को कमान सौंपते हैं तो जेडीयू में आपसी कलह, गुटबाजी और टूट का पूरा खतरा है। इसीलिए निशांत को मास्टर स्ट्रोक की तरह आगे किया जा रहा है, ताकि वो ऐसा सर्वमान्य चेहरा बन सके जिसके नाम पर पार्टी का कोई भी नेता बगावत की हिम्मत न कर सके। इन सारी घटनाओं, बयानों और अचानक बड़ी राजनीतिक मुलाकातों को देखकर एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी है। बिहार की राजनीति में अब पावर ट्रांसफर का समय बेहद करीब आ गया है। दशकों तक बिहार की कमान अपने हाथ में रखने वाले नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की नहीं है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, बल्कि सवाल सिर्फ ये रह गया है कि उनकी ताजपोशी कब होगी। पार्टी के अंदर जिस तेजी से उनके लिए माहौल बनाया जा रहा है वो इसी बात की गवाही दे रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस अब भी बाकी है। सस्पेंस ये है कि क्या निशांत कुमार की शुरुआत सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी से होगी या फिर राजनीति के इस कड़े अखाड़े में उन्हें पहले डिप्यूटी सीएम बनाकर सरकार और प्रशासन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार जैसे जटिल राज्य को चलाने के लिए तजुर्बा बहुत जरूरी है, चाहे जो भी हो। बिहार की सियासत का ये नया अध्याय बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, लेकिन सबसे जरूरी है जनता की राय, जो लोकतंत्र को असल में चलाती है। आपको क्या लगता है, क्या निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की तरह बिहार की जटिल राजनीति को संभाल पाएंगे, या फिर ये भी भारतीय राजनीति में परिवारवाद की एक और आम कहानी बनकर रह जाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।